नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। शनि दोस्तों हो रहे हैं वक्री। चर्चा है पूरे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में, ज्योतिष के वर्ल्ड दुनिया में। ये रहा आपका सुनहरा समय। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल में, शनि वक्री होंगे 30 जून से और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। हर साल वक्री होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं आपके लिए, क्योंकि राजयोग कारक हैं, आपके लिए शुभ फलदायी हैं मार्च 2025 तक। क्या वक्री पीरियड में ये राजयोग का सिलसिला, ये अच्छे फलों का सिलसिला थम जाएगा, या जिन जातकों को पहले से ही अच्छा समय देखने को नहीं मिला, या जिनके पास धन की कमी है, घर परिवार में कलह क्लेश है, नौकरी व्यापार में दिक्कत है, स्वास्थ्य उत्तम नहीं, क्या उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी या और भी बदतर हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आपके लिए शनि अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस में शनि राजयोग कारक होते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। अगर आपको सफलता मिल रही है, हर तरफ से आपको कामयाबी मिल रही है, तो क्या शनि वक्री होने से आपको और ऊंचाइयां देंगे, इसके ऊपर गौर करते हैं। तो दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। पहले ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, या दशा अंतरदशा अशुभ ग्रह की हो सकती है, कमज़ोर ग्रह की हो सकती है, शायद उन्हें इस वजह से बहुत अच्छा फल अभी तक ना मिला हो। कुछ परसेंट लोग होते हैं, बहुत कम होंगे, परंतु मैंने अक्सर पाया है शनि जब छठे भाव में होते हैं तो 99% लोगों को, सभी को कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। मूल मंत्र यही है, यही एक सत्य है, इसे दिमाग में रख लीजिए। इट विल गिव यू समथिंग और अदर थिंग, कुछ न कुछ देंगे आपको। नौकरी व्यापार, कोई ना कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। घर परिवार, रिश्तों को लेकर, लव लाइफ को लेकर, शेयर बाजार, स्पेकुलेशन आदि इत्यादि, कोर्ट कचहरी में फतेह होना, ये सब संभव रहता है, क्योंकि छठा भाव इन्हीं चीज़ों का भी होता है। विपरीत राजयोग में शनि अकस्मात ढंग से कुछ न कुछ करवा देते हैं, अच्छा करवा देते हैं कहीं। तो शनि का वक्री होना, फिर से बता दूं, पिछले एक वीडियो में 10 दिन पहले हमने वक्री शनि की वीडियो पर चर्चा की थी। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है और हमारी धरा के नज़दीक आ जाता है, इस पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो वह स्ट्रोंग हो जाता है। शास्त्र मत है कि क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि जो वक्री होते हैं, शनि, मंगल, ये क्रूर ग्रह हैं। तो जब ये वक्री हों तो ये इनकी क्रूरता बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाते हैं। वक्री होने से पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, तो इनका प्रभाव और भी गहरा पड़ता है। इसी तरह से शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो इनकी शुभता बढ़ जाती है। ये बात की है शास्त्रों में नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रहों के लिए। गुरु, बुध, शुक्र इत्यादि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ये वक्री होते हैं तो निश्चित तौर से ये शुभ फल देते हैं, परंतु अगर ये अच्छे भावों के मालिक नहीं हैं, अगर आपको कुंडली का अपना ज्ञान है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यह आपके लिए गुरु कितने शुभ हैं। अगर शुभ हैं, केंद्र के मालिक हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे वक्री होने पर। और शनि क्या आपके लिए शुभ हैं? यहाँ पर शनि एक अच्छे भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, तो शुभ हैं। छठे भाव के मालिक होने से अशुभ होते हैं, परंतु गोचर में पहले से ही अच्छा पोजीशन पाया है शनि ने, तो ये आपके लिए 100% शुभ हो जाते हैं। तो पहले से ही शुभ स्थिति में गोचर करने के कारण शनि का वक्री होना शुभता को 4 चांद लगाता है। फिर भी शनि का दूसरा रूप भी है कि शनि अवरोध के, रिस्ट्रिक्शंस के कारक माने जाते हैं। ये भी अपनी जगह पर सत्य है। धीमी गति से चलने वाले हैं तो कार्यों में अवरोध दे सकते हैं जब उल्टी दिशा में चलेंगे 30 जून से। परंतु ये कहाँ तक सत्य है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, मैंने अक्सर पाया है, अगर आपके छठे भाव में पहले से अशुभ ग्रह हैं
तो वक्री पीरियड में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कोई बड़ा रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए, कोई स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कोई नौकरी में चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर छठे भाव में आपको कुंडली का ज्ञात है, अपने बर्थ चार्ट का छठे भाव में कोई अशुभ ग्रह है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, पहले से आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ, खासकर शनि, मंगल, सूर्य और राहु केतु इत्यादि में से एक या दो ग्रह बैठे हैं, तो वक्री पीरियड में निश्चित तौर से, यह शनि की दशा अंतरदशा है, तो वक्री पीरियड में आपको कोई बदलाव नहीं करना चाहिए एहतियात के लिए। और ख़ासकर फ्रस्ट्रेशन से, कठिनाइयों से जूझते हुए प्रेशर में आकर आप कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में या प्रेशर में आकर हालात से परेशान होकर जब भी कोई आप निर्णय लेते हैं इस अवधि में, वह गलत साबित हो सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है 100%, बिकॉज समय तो आपका शुभ है, फिर भी बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है, क्योंकि जब शनि छठे में होते हैं तो अशुभता तो नहीं देते। वक्री होने से फिर भी यही कहूँगा, एक कंडीशन है, छठे भाव में अशुभ ग्रह हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, डू नॉट टेक एनी डिसीजन। अदरवाइज आपके लिए छठे भाव में बैठकर यह है, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाएंगे तो शत्रुओं को अपराजित करेंगे, दमन करेंगे, विपरीत राजयोग का फल मिल जाएगा आपको। इस अभी तक अगर नहीं मिला, पिछले साल 1.5 साल में जब तक यहाँ पर आए हैं, 2023 में आए थे, चेंज होकर अब 24 भी बीतने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर कोई शुभ फल नहीं मिला 2024 में और 6 महीनों में, ये कुछ घटनाक्रम आपके लिए बेहतर नहीं हुआ, नौकरी, व्यापार, रिश्तों को लेकर या कोई भी किसी तरह की स्थिति है, आपके सुख संपत्ति में, आपके सुखों में वृद्धि नहीं हुई, तो इस वक्री पीरियड में निश्चित सा लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा घटनाक्रम होगा। ऐसे में देखा है, शनि जब स्ट्रोंग होते हैं तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की हैसियत रखते हैं। शनि का ये स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल सकता है, आपकी तरक्की होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस अवधि में अगर आपकी तरक्की नहीं हुई पीछे, तो इस अवधि में तरक्की हो जाएगी। अगर कारोबार को लेकर कोई मंदी है, कोई नुकसान हुआ है, कोई धन अटका हुआ, किसी ने धोखा दे दिया, तो आपकी जीत निश्चित है। कोर्ट कचहरी में या अदरवाइज भी आपको धन मिलने के, वापस धन मिलने के योग बन जाते हैं। स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होता है, ये भी बात निश्चित है। इस अवधि में आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। पर शनि वक्री, देखिए कुंभ राशि में वक्री होने का एक और भी यहाँ पर मैं बता दूँ आपको टेक्निकल बात है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, शनि भी वायु प्रधान है। जब वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं जिनको वायु दोष होते हैं, वायु जनित पीड़ा होती है, अर्थराइटिस है या और भी कई रोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कफ का रोग है, छठे भाव में बैठे हुए शनि इन रोगों को बढ़ा सकते हैं। अगर चंद्रमा खासकर आपका पीड़ित है, कमज़ोर है, तो आपको खान पान के ऊपर इस अवधि में नियंत्रण रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल शनि किसी के दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में जब शनि होते हैं और वक्री हों तो आपको धन धान्य से तो भरपूर करते हैं, आपके मूड्स में स्विंग होगा, अप एंड डाउन होने के योग बनते हैं। सो बी केयरफुल, कोई डिसीजन ना लें इस अवधि में, तभी बोला आपको। तो एनीवेज यहाँ पर शनि छठे भाव में बैठकर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और छोटी बड़ी यात्राएं जरूर होंगी इस अवधि में। अचानक से अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि है, अकस्मात ढंग से स्ट्रोंग शनि के कारण अचानक से लाभ होगा। 12वें भाव के ऊपर यही दृष्टि, आपको निश्चित तौर से विदेशों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इनकम का ग्राफ विदेशों से लाभकारी हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आपका खूब चलेगा अगर पहले से कर रहे हैं, परंतु इस अवधि में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में हाथ ना डालें। नया कार्य अगर करने की सोच रहे हैं, कोई नई डील करने की सोच रहे हैं, सो डू नॉट रिस्क इनटू दैट वेंचर, बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपकी दशा अंतर्दशा इतनी अच्छी ना हो और वक्री पीरियड में कुछ दिक्कत हो सकती। पंचम भाव का भी शुभ फल मिलेगा, स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति से लाभ, आपका कद बढ़ेगा, अचानक से आपके लिए अच्छी स्थितियां हो सकती हैं।
दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।